महाभारत का युद्ध। कुरुक्षेत्र की धरती कांप रही थी। हजारों रथ, हाथी, घोड़े और योद्धाओं की गर्जना। इस महायुद्ध के बीच खड़े थे अर्जुन। हाथ में उनका दिव्य धनुष गांडीव और सारथी स्वयं भगवान श्री कृष्ण। यही गांडीव, देवताओं का वरदान, अर्जुन का गर्व और शान था। एक दिन युद्ध की भीषणता में धर्मराज युधिष्ठिर गंभीर रूप से घायल हुए। अर्जुन युद्ध भूमि छोड़कर अपने बड़े भाई का हाल जानने के लिए उनके शिविर पहुंचे। तंबू में दीपकों की हल्की रोशनी थी और चारों ओर वैद्य उनकी देखभाल में लगे थे। लेकिन युधिष्ठिर की आंखों में दर्द के साथ साथ क्रोध भी था। उन्होंने अर्जुन से कहा, अर्जुन, अगर तुम्हारा गांडीव मेरे पास होता तो कर्ण अब तक जीवित न होता। ये शब्द अर्जुन के कानों में बिजली की तरह गिरे। अर्जुन को याद आया युद्ध से पहले लिया गया उनका वचन, जो भी मेरी धनुर्विद्या या गांडीव का अपमान करेगा मैं उसे मृत्यु दंड दूंगा। गांडीव का अपमान उनके लिए सहना असंभव था और यह अपमान उनके अपने बड़े भाई ने किया था। अर्जुन का चेहरा क्रोध से तपने लगा। उन्होंने गांडीव उठाया और युधिष्ठिर की ओर बढ़ाया। शिविर में खामोशी छा गई। सैनिकों की सांसें थम गईं। क्या अर्जुन अपने ही भाई का वध करने वाले हैं? तभी भगवान कृष्ण आगे आए। शांत लेकिन दृढ़ स्वर में बोले, अर्जुन, सोचो, क्या धर्मराज का वध ही तुम्हारे वचन का पालन है? शास्त्र कहते हैं किसी बड़े का अपमानजनक वचन भी प्रतीकात्मक रूप से उसका वध है। अर्जुन ने गांडीव नीचे किया और युधिष्ठिर की ओर देखकर कठोर शब्द कहे, शब्द जो किसी भी योद्धा के लिए मृत्यु से कम न थे। उनकी प्रतिज्ञा पूरी हुई, लेकिन भाई का रक्त बहाए बिना। कुछ पल की चुप्पी के बाद युधिष्ठिर की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने अर्जुन को गले लगा लिया। कृष्ण मुस्कुरा रहे थे। भाई फिर एक हो गए थे। अगले ही दिन अर्जुन फिर रणभूमि में उतरे। गांडीव की गर्जना से युद्धभूमि गूंज उठी। कर्ण का अंत हुआ और धर्म की विजय। गांडीव का मान सदा के लिए अक्षुण्ण रहा। ऐसी ही और रोचक जानकारी के लिए लाइक और सब्सक्राइब करें आपके अपने चैनल मिथिकल क्यूरियोसिटीज को।